संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से मैं विनम्रतापूर्वक पूछ रहा हूं कि भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच? और यदि भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं देता है तो फिर हम हेट स्पीच को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं और हेट स्पीच को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ फेक स्पीच नहीं देता, झूठ बोलने का अधिकार नहीं देता, नफरत करने का अधिकार नहीं देता, झूठे वादे करने का अधिकार नहीं देता, झूठी गवाही का अधिकार नहीं देता, झूठी शिकायत का अधिकार नहीं देता, तो फिर हम झूठ को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? एक कानून में हम कानून बनाकर झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी जांच, झूठे फैसले को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? हम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? प्रत्येक जिले में झूठ को पकड़ने के लिए एक एक लैब क्यों नहीं बना देते जहां ले आके उनकी झूठ पकड़ी जा सके? क्यों नहीं सारे सरकारी कागजों में जब भी कुछ वहां हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि हाँ, जो कुछ मैंने लिखा ये सच है और अगर ये झूठ हुआ तो मुझे पता है, इसके लिए मुझे गंभीर सजा मिलेगी, ये अंडरटेकिंग क्यों नहीं ले रहे? मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछता हूं, भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, या अश्लीलता फैलाने की, फूहड़ता फैलाने की और नग्नता फैलाने की स्वतंत्रता देता है? और यदि फूहड़ता, नग्नता और अश्लीलता फंडामेंटल राइट नहीं है तो हम फूहड़ता, नग्नता और अश्लीलता के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? एक चैप्टर इस पे हम क्यों नहीं डाल दे रहे हैं नई वाली भारतीय न्याय संहिता में? मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछ रहा हूं कि भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है या फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है? और यदि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता है तो हम फ्रीडम ऑफ जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ एक चैप्टर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? धर्मांतरण को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पे एनएसए क्यों नहीं लग रहा है? यूएपीए क्यों नहीं लग रहा है? वेजिंग वॉर की धारा क्यों नहीं लग रही है? गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लग रहा है? इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त हो रही? इनके ऊपर देशद्रोह की धारा क्यों नहीं लग रही है? मैं भारत के संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछ रहा हूं, भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ कल्चर देता है, संस्कृति का अधिकार देता है या कुरीतियों का अधिकार देता है? रीतियों का अधिकार देता है कि कुरीतियों का अधिकार देता है? प्रथा का अधिकार देता है कि कुप्रथा का अधिकार देता है? और यदि कुप्रथा का अधिकार नहीं है, कुरीतियों का अधिकार नहीं है, तो हम जो विदेशी कुरीतियां हैं, विदेशी कुप्रथाएं हैं, 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन तलाके, बाइन तलाके, किनाया, इन सबको खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? संविधान का आर्टिकल 13 तो कहता है ना कि संविधान लागू होने के बाद जितनी कुरीतियां हैं, जितनी कुप्रथाएं, सबको सरकार खत्म करेगी। आज तक खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछ रहा हूं, संविधान राइट टू फूड देता है या राइट टू किल देता है? हमें भोजन का अधिकार देता है या झटका हलाल खाने का अधिकार देता है? अगर भोजन का अधिकार देता है तो हम अपने भोजन के लिए दूसरों की हत्या क्यों कर रहे हैं? हमें जीने का अधिकार देता है या दूसरों को मारने का अधिकार देता है? और अगर मारने का अधिकार नहीं है तो हम भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू क्यों नहीं कर रहे? और जो लोग दूसरों को मारते हैं उनको साल भर के अंदर सजा देने के लिए हम क्यों प्रावधान नहीं कर रहे? क्या मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से पूछ रहा हूं, भारत का संविधान धर्मस्थल बनाने का अधिकार देता है या धर्मस्थल की आड़ में लैंड जिहाद करने का अधिकार देता है? मैं बहुत विनम्रता से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान ये धर्मस्थल नहीं है। मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना, वहां जाना हराम है। इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। फिर आर्टिकल 26 के अंतर्गत भारत में मज़ार, दरगाह की परमिशन कैसे मिल रही है? फ्रीडम ऑफ, ये धर्मस्थल बनाने का अधिकार है ना, हराम चीज़ों को बनाने का अधिकार तो नहीं देता भारत का संविधान। मैं माननीय सांसदों, विधायकों से, जजों से पूछ रहा हूं, संविधान लब का अधिकार देता है या लब जिहाद का अधिकार देता है? लैंड का अधिकार देता है या लैंड जिहाद का अधिकार देता है? घर बनाने का अधिकार देता है या घुसपैठियों को बसाने का अधिकार देता है? भारत का संविधान व्यापार का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस देता है, या व्यापार के नाम पे व्यभिचार करने का अधिकार देता है? क्या भारत का संविधान हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो बार खोलने की इजाज़त देता है क्या? आर्टिकल 47 तो साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है, शराब मुक्त बनाना है। तो जब अगर नशा मुक्त बनाना, शराब मुक्त बनाना है, अलग अलग दुनिया भर के घटिया कानून बनाने के बजाय हम इसी में एक नया चैप्टर क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं? ड्रग्स जिहाद के खिलाफ एक कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से पूछ रहा हूं कि भारत का संविधान बच्चा पैदा करने का अधिकार देता है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का अधिकार देता है?
दो बच्चे का अधिकार देता है या जनसंख्या विस्फोट करने का अधिकार देता है? अगर जनसंख्या विस्फोट का अधिकार देता है तो शेड्यूल 7 लिस्ट 3 से एंटी नंबर 20A में से यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग लिखा है, इसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाना है तो संविधान को संशोधित करिए। क्यों उसमें लिख के रखा हुआ है? लिखा भी है, कानून भी नहीं बन रहा है, तो फायदा क्या है इस संविधान को लागू करने का? और अंतिम बात जो मैं पूछना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से, भारत का संविधान स्कूल खोलने का अधिकार देता है या मदरसा खोलने का अधिकार देता है? क्योंकि मदरसा स्कूल नहीं है, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। संविधान का कौन सा पन्ना है जहां मदरसा लिखा हुआ है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जहां मदरसा लिखा हुआ है? सच्चाई तो यह है कि भारत का संविधान मदरसे पे प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और मदरसा मजहब को प्रमोट करता है। मदरसा मानवता को प्रमोट नहीं करता, मदरसा भारतीय संस्कृति को प्रमोट नहीं करता, मदरसा वसुधैव कुटुंबकम नारी तु नारायणी जननी जन्म भूमिष्य को प्रमोट नहीं करता, मदरसा सर्वमंगल मांगल्य को प्रमोट नहीं करता, सर्वे भवंतु सुखिनः को प्रमोट नहीं करता। मदरसा केवल और केवल मजहब को प्रमोट करता है, और आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। फिर ये मदरसे कैसे चल रहे हैं? मैं सभी माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों से कह रहा हूं, एक बार आर्टिकल 28 पढ़िए। आर्टिकल 28 कह रहा है कि सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। तो मदरसा तो मजहबी तालीम देता है, मदरसे में सेकुलर तालीम थोड़ी होती है, सेकुलर टीचिंग नहीं होती, मदरसे में मजहबी तालीम होती है। तो आर्टिकल 27 भी मदरसे पे प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 28 भी प्रतिबंध लगाता है। और जिस आर्टिकल 30 के आड़ में मदरसा चल रहा है, जिस आर्टिकल 30 को पढ़ पढ़ के मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो गई हैं, उस आर्टिकल 30 को मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार जरा अपना चश्मे का शीशा साफ करके ठीक से पढ़िए। क्या लिखा क्या है उसमें? उसमें लिखा है कि भारत के चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, मदरसा नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार है, MBA कॉलेज खोलने का अधिकार है, B.Ed कॉलेज खोलने का अधिकार है, BA BSc BCom का कॉलेज खोलने का अधिकार है, 10वीं 12वीं का स्कूल खोलने का अधिकार है, मदरसा नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हुई है, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा तो दीनी तालीम सेंटर है। जो भारत का संविधान देश की एकता अखंडता मजबूत करने की बात करता है, वो मदरसा को कैसे अलाउ कर देगा? मदरसे में तो हर चीज़ सिखाई जाती है जो भारत के संविधान के ठीक उल्टा है। मदरसे में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं सिखाई जाती। मदरसे में नेशनल और इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता। मदरसे में तो हिंदी नहीं सिखाई जाती, जबकि भारत का संविधान का भारत की राजभाषा हिंदी है। मदरसे में तो विदेशी पंथ सिखाया जाता है, विदेशी किताब पढ़ाई जाती है, विदेशी कल्चर पढ़ाया जाता है, विदेशी कुरीतियों को जायज़ कहा जाता है, विदेशी कुप्रथाओं को जायज़ कहा जाता है। फिर ये मदरसा चल क्यों रहा है? भारत में आधी अराजकता का मूल कारण मदरसा है। और ये भारत नहीं, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जहाँ पे भी चल रहा है। और भारत का संविधान तो उसकी इजाज़त ही नहीं देता। दुर्भाग्य देखिए, मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे, और संविधान लागू होने के बाद 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेज़ों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी स्कूल खोला था, और ये संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। और मुगलों के आने के पहले, अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में लगभग 7.5 लाख गुरुकुल स्कूल थे। आज की डेट में उनकी संख्या लगभग 7000 हो चुकी है। ये हुआ है, ये संविधान की गलत व्याख्या का परिणाम है। और ये संविधान की गलत व्याख्या किसने किया है? संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों ने किया है। संविधान के साथ इतना बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया है, जो संविधान की शपथ लेके और फ्री में वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन लेते हैं। ये फ्रॉड उन्होंने किया है, ये संविधान के साथ धोखा उन्होंने किया है, देश के साथ धोखा उन्होंने किया है। जिनको इस संविधान को ठीक से पढ़ना था, ईमानदारी से पढ़ना था, ईमानदारी से लागू करना था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि रक्षक ही भक्षक हो चुके हैं। जिनको इस संविधान की रक्षा करनी थी, वही संविधान का भक्षण कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था उसको बिल्कुल नहीं मानते, ठीक उसके उल्टा काम करते हैं। सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, लेकिन सरदार पटेल की बात नहीं मानते, ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। सरदार पटेल ने तो कहा था, संविधान सभा में खड़े होकर कहा था, न मजहब के आधार पर कोई नियम होगा, न मजहब के आधार पर कोई बोर्ड होगा, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल होगा, कुछ भी नहीं होगा।
हर साल संविधान सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, लेकिन हमने मजहब के आधार पर चीज़ों को ख़त्म किया क्या? सच्चाई तो ये है कि भारत में संविधान है ही नहीं है, भारत में बहुविधान चल रहा है, सब मजहब के आधार पर चल रहा है। और भारत में कानून चूंकि घटिया है और कानून घटिया है, इसलिए राज भी घटिया चल रहा है। इसको बदलने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अपने जान पहचान के सभी लोगों को भेजिए, खासतौर पे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों को भेजिए। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद उनकी आत्मा उनको झकझोरे। हो सकता है वो संसद विधानसभा में इसके लिए कुछ प्रयास करें, 0 आवर में सवाल उठाएं, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाएं, या प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, कम से कम बोलना शुरू करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।